हेलो एवरीवन, ये वीडियो है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच फॉर यूजीसी नेट। तो आज हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि इंडिफरेंस अप्रोच क्या होती है, इंडिफरेंस शेड्यूल क्या है, इंडिफरेंस मैप क्या है और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो सबसे पहले ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे एडवर्थ, उन्होंने 1881 में दी थी। सबसे पहले ये दी थी एडवर्थ ने, उसके बाद हिक्स ने इसको इम्प्रूव किया था, ये इसको डिस्कस किया था अपनी बुक में वैल्यू एंड कैपिटल। इसी की वजह से इसे हिक्सन थ्योरी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये प्रपाउंडेड की थी एडवर्थ ने और उसके बाद इसमें डिटेल जो डिस्कशन की थी वो की थी हिक्स ने। तो उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ दैट प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये क्या होता है कि जैसे कि आप टू चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, सपोज कोई मैगी और कोई बिस्कुट आप कंज्यूम कर रहे हो, तो ये बताता है कि दोनों के कंजम्पशन से आपको सेम लेवल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ये आपको इंडिफरेंस शेड्यूल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस। तो हमने टू गुड्स लिए हैं, एप्पल एंड ऑरेंजेस, कॉम्बिनेशन ABCD। सबसे पहले एप्पल की वो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहा है और ऑरेंज की कौन सी कर रहा है, 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद बी में वो 2 यूनिट्स एप्पल की ले रहा है, ऑरेंजेस की कितनी ले रहा है, 7 यूनिट्स। इसी तरह से उसके बाद सी पॉइंट पे वो 3 एप्पल ले रहा है, 5 ऑरेंजेस ले रहा है, डी पे 4 एप्पल एंड 4 ऑरेंजेस। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ए और बी, चाहे वो 1 एप्पल और 10 ऑरेंजेस ले, चाहे वो 2 एप्पल और 7 ऑरेंजेस ले, उनको सेटिस्फेक्शन क्या मिलती है, बिल्कुल सेम मिलती है। ठीक है, उसके बाद है इंडिफरेंस कर्व। इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल। जो अभी हमने शेड्यूल देखा ना कि एक एप्पल और 10 उसने ऑरेंजेस लिए तो उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये सारा इसका क्या करती है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बताती है हमको। तो इसको और क्या बोलते हैं, आइसो यूटिलिटी कर्व। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिफरेंस कर्व को आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं। देखते हैं ये कैसी होती है। देखिए, हमने एक्स एक्सिस पे लिया है एप्पल्स एंड वाई एक्सिस पे लिया है ऑरेंजेस। तो देखिए, जब कंज्यूमर 1 एप्पल और 10 वो ले रहा है ऑरेंजेस, ठीक है, तो ए पॉइंट है उसका। उसके बाद वो ले रहा है 2 एप्पल 7 ऑरेंजेस, 3 एप्पल्स 5 ऑरेंजेस, 4 एप्पल एंड 4 ऑरेंजेस। तो ये डिफरेंट पॉइंट हैं जो बता रहे हैं कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन हर पॉइंट्स पे क्या होती है, हर कॉमोडिटी, टू कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमोडिटीज़ को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद है इंडिफरेंस मैप। इट रिप्रेजेंटेड ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो ये तो देखिए, ये एक ही कर्व थी हमारे पास, इसके ऑपोजिट अगर हमारे पास डिफरेंट कर्व्स बनी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। और इसमें जितनी कर्व हायर होगी उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगा, यानी कि हायर कर्व रिप्रेजेंट करती है हायर सेटिस्फेक्शन को। उसके बाद देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमने पहले पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, जिसमें हम पढ़ते थे कि एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने से हमारी क्या होती है कि यूटिलिटी, मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये लॉ कैसा है देखते हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। डिमिनिशिंग को एक बार भूल जाओ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सबसे पहले इसे दिया था लर्नर, हिक्स एंड एलन ने। तो इसमें बोलते हैं कि सेटिस्फेक्शन गेन्ड बाय एप्पल इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन लॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस। इफ़ वी वांट टू इंक्रीज 1 यूनिट ऑफ एक्स वी मे सेक्रीफाइस अनदर। तो बोलते हैं कि अगर हम 1 यूनिट को ले रहे हैं तो उसके लिए हमने दूसरी को सेक्रीफाइस भी करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, जो हमने अभी शेड्यूल को देखा था कि अगर हम 1 एप्पल ले रहे थे तो हम कितने ऑरेंजेस ले रहे थे, 10। अब हमने क्या कर दिया, एप्पल को बढ़ाना है तो ऑरेंजेस को भी कम करना पड़ेगा। तो ये 10 से कितने हो गए, 7 हो गए। तो इसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि अगर हम एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, तो ये भी अब 3 पॉइंट का होता है, 3 टाइप का होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमारे पास constant marginal. If we obtain 1 more unit of x we sacrifice only 1 unit of y। तो बोलते हैं कि अगर आपने, देखिए, एप्पल के
1 यूनिट से ऑरेंजेस के 10 थे। अब मैंने एप्पल का 1 बढ़ा दिया, 1 से कितने कर दिए 2, तो मैंने ऑरेंज का सेक्रीफाइस भी कितना किया, 1 का ही किया है, यानी 10 से कहाँ पे आ गई 9। अब मैंने एक और बढ़ाना है, 2 से किया 3, तो 9 से सिर्फ एक ही नीचे जाएगा 1 8, ठीक है। तो इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना चल रहा है, 1:1 1:1, तो ये बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट, यानी इक्वल चल रहा है, दोनों में स्टेबल है। तो इसमें जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अब इसमें क्या है कि देखिए, जैसे कि आपने एप्पल 1 लिया था, ऑरेंजेस 10 लिए, अब आपने एप्पल का 1 बढ़ा दिया, ठीक है, ऑरेंजेस का भी 1 क्या किया आपने, सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आपने एप्पल का तो 1 बढ़ाया, लेकिन आपने ऑरेंज का 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि जो सेक्रीफाइस वाली रेशियो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। देखिए, अब 7 से 4 उसने कितना सेक्रीफाइस किया, 3 किया, तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आप गेन वाली तो 1 बढ़ा रहे हो, लेकिन जो लॉस कर रहे हो सेटिस्फेक्शन वो आपकी उससे ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसमें इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव शेप की होती है, यानी कि ऐसे इन साइड में क्या होती है, वो झुकी हुई होती है। उसके बाद है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो हमारा मेन टॉपिक था। तो इसमें आपने पढ़ा होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम 1 यूनिट ज़्यादा ले रहे हैं तो दूसरे क्या होगी कि तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये उसी पे बेस्ड एक उसके जैसा ही एक लॉ है कि एप्पल हमने 1 लिया, ऑरेंजेस हमने 10 लिए, ठीक है। तो अब बोलते हैं कि जब हमने 2nd यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम की और 7 ऑरेंजेस किए, तो हमने कितने का लॉस किया, कितने की सेटिस्फेक्शन जो हमारी ऑरेंजेस से गई है वो 3 की लॉस्ट की। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, यानी उसके बाद कम यूनिट पे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो इससे बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हो तो डिमिनिश रहा है, कम हो रहा है, वो कम स्पीड से ही कम हो रहा है। देखिए 7 से 5 3 पे, 7 पे 5 2 पे, 5 से 4 1 पे, ठीक है। तो इसका एक और बात